यीशु मसीह का जीवन दुनिया का सबसे विवादित विषय हमेशा से रहा है। कुछ लोग उन्हें प्रभु मानते हैं, कुछ उन्हें मात्र एक धर्मगुरु मानते हैं और कुछ तो उनका अस्तित्व भी स्वीकार नहीं करते। कुछ लोगों का मानना है कि नासरत के यीशु तो सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक पात्र थे और उनमें कोई भी सच नहीं है। लेकिन जब हम इन तथ्यों की जांच करते हैं तो सच्चाई कभी दबी नहीं रहती, वो सामने जरूर आती है। कुछ ऐसी ही मसीह के पुनरुत्थान को लेकर थियरीज हैं जो सच्चाई को दबाने की कोशिश करती हैं, जैसे कि स्वून थ्योरी। इस थियरी का मानना है कि यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया था तो वो मात्र बेहोश हो गए थे, लेकिन वास्तविकता में मरे नहीं थे। और बाद में उनके चेलों ने उनके बेहोश शरीर को कब्र में से निकालकर झूठ बोला कि यीशु जी उठे हैं और इस बात का प्रचार करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली स्वून थ्योरी का मानना है कि यीशु मसीह मरे नहीं थे और ना ही उनका कोई पुनरुत्थान हुआ था। वो सिर्फ और सिर्फ बेहोशी की हालत में थे और उस समय आकर उनके चेलों ने उनकी बॉडी को उठा लिया और गलत प्रचार करना शुरू कर दिया कि यीशु जी उठे हैं। और तो और अहमदिया मुसलमानों का यह मानना है कि यीशु क्रूस पर नहीं मरे और कुरान भी यही बताती है कि नासरत के यीशु क्रूस पर मरे ही नहीं थे। अहमदिया मुसलमानों का मानना है कि यीशु क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय इजराइल से भागकर इंडिया में आ गए और श्रीनगर में आकर छुप गए। और श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में उनके जीवन से जुड़ा हुआ एक धार्मिक स्थल भी है और जम्मू कश्मीर में रहते हुए ही प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई थी, ऐसा कहना है इन अहमदिया मुसलमानों का। एक दूसरी थियरी है जिसका नाम है इम्पर्सनेशन थियरी। इम्पर्सनेट का मतलब होता है भेष बदलकर दूसरे व्यक्ति जैसा दिखना या दूसरे की कॉपी करना। इस थियरी के सपोर्टर्स का मानना है कि यीशु कभी क्रूस पर मरे ही नहीं और ना ही उनका कोई पुनरुत्थान हुआ। इनका मानना है कि यीशु मसीह एक बड़े ही चालबाज इंसान थे और इसीलिए क्रूस पर चढ़ने के समय यीशु मसीह ने अपने जैसे दिखने वाले एक दूसरे व्यक्ति को अपनी जगह क्रूस पर चढ़वा दिया और यीशु वहाँ से भाग निकले। एक तीसरी थियरी है जिसको बोलते हैं थेफ्ट थ्योरी। इसका मानना है कि यीशु के मरने के बाद रातों रात यीशु के चेलों ने उनके शरीर को चुरा लिया और बाहर दूसरों के सामने ऐलान कर दिया कि यीशु मुर्दों में से जी उठे हैं। और भी ऐसी थियरीज हैं जो यीशु की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान को झूठा प्रमाणित करने की कोशिश करती हैं। और इन सब थियरीज को तो हम अपनी आने वाली वीडियोस में रिफ्यूट करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम मेनली यीशु के पुनरुत्थान से जुड़े हुए तथ्य को जांचेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। यीशु मसीह का पुनरुत्थान इतिहास की सबसे हैरान करने वाली एकमात्र घटना है, क्योंकि पूरे इतिहास में आज तक कोई ऐसे दावे नहीं कर पाया है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 14 वचन में प्रेरित पौलुस ने कहा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। पुनरुत्थान में यीशु ने मौत पर विजय प्राप्त की और वही बात प्रभु यीशु मसीह को सभी दूसरों से अलग बनाती है। टिमोथी केलर, जो कि एक लेखक हैं, उन्होंने अपनी किताब में कहा, अगर इस बात को साबित किया जा सकता है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है तो हमें उसे प्रभु स्वीकार करना होगा। अगर वो मुर्दों में से नहीं जी उठा तो हम उसकी बातों को नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन आज का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि क्या यीशु सचमुच मुर्दों में से जी उठा, क्योंकि अगर वो सचमुच मुर्दों में से जी उठा है तो पूरी दुनिया को उसे स्वीकार करना होगा। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर ही पूरी मसीहत आधारित है। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसके 3 वचन में लूका ने लिखा, और यीशु के दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उसने जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह प्रेरितों को दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। यीशु ने खुद उन्हें अपने पुनरुत्थान के पक्के सबूत दिखाए। वहाँ पर लिखा है, यीशु ने पक्के सबूत दिखाए, कच्चे प्रूफ नहीं, एब्सोल्युटली सॉलिड एविडेंसेस। तो चलिए अब हम कुछ सबूतों को देखते हैं, जांचते हैं कि आखिरकार किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर हम विश्वास कर सकते हैं। दोस्तों, पहली बात, सभी सुसमाचार इस बात का दावा करते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठे थे। सभी सुसमाचार चश्मदीद गवाहों के द्वारा लिखे गए थे।
तो उन्होंने अपने सुसमाचारों में इस बात का दावा किया कि यीशु सचमुच मुर्दों में से जी उठाए। उदाहरण के तौर पर मरकुस का सुसमाचार लिखा गया था 66 से 70 एडी में, मती का सुसमाचार 85 से 90 एडी में, यूहन्ना का सुसमाचार 90 से 95 एडी के करीब लिखे गए थे। और उस समय यह बात बिल्कुल प्रचलित थी कि यीशु का पुनरुत्थान हो चुका है। यूहन्ना ने लिखा कि हमने उसे सुना है, जिसे हमने अपनी आंखों से वरन ध्यान से देखा और हाथ से छुआ है, हम उसके बारे में लिखते हैं। तो प्रभु यीशु के चेले किसी काल्पनिक पात्र या झूठ की बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने वही लिखा जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, जिसकी बातों को उन्होंने सुना और जिसे उन्होंने अपने हाथों से छुआ। वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिख रहे थे, उस जीवित परमेश्वर के बारे में जो मुर्दों में से जी उठा था। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के 30 से 40 साल के बाद लिखे हुए एविडेंस हमारे पास हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए थे। दोस्तों, दूसरे सबूत, हिस्टोरिकल राइटिंग्स, ऐतिहासिक लेख। क्लेमेंट ऑफ रोम के क्लेमेंट ने 95 और 96 एडी में अपने एक लेख में लोगों को लिखा। उन्होंने लिखा, जैसे यीशु मरने के बाद जीवित हुआ था, वैसे ही यीशु ने अपने सभी फॉलोवर्स को जीवित करने का वादा किया है। इसलिए उसके पुनरुत्थान पर अपना मन लगाए रखें। तो जो क्लेमेंट के रोम थे 95-96 एडी में, वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को लोगों को सच बता रहे हैं और उस बात की वास्तविकता के बारे में उन्होंने इतिहास में लिखा। इग्नेशियस ने 107 से 115 एडी के बीच में स्मरना के लोगों को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने दावा किया कि यीशु शारीरिक तौर पर मरने के बाद दोबारा जी उठे थे। वो सचमुच मृत्यु को जीतने वाला यीशु मसीह था। इतना ही नहीं, प्राचीन कलीसिया के अगुवे और बिशप ने 110 एडी के करीब फिलिपियों के लोगों को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने यीशु के पुनरुत्थान के बात को सच होने का दावा किया। जस्टिन मार्टियर जो कि प्राचीन कलीसिया के एक अपोलोजिस्ट थे, उन्होंने 150 एडी के करीब यीशु के पुनरुत्थान को सच होने का दावा किया। तो हमारे पास क्लेमेंट ऑफ रोम है, इग्नेशियस है, प्राचीन कलीसिया के बिशप और अगुवे हैं, जस्टिन मार्टियर है, जिनकी राइटिंग्स इस बात को बिल्कुल सच साबित करती हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठे थे और प्राचीन कलीसिया के लोगों के सामने यह बात बिल्कुल साफ थी। दोस्तों, तीसरा सबूत, खाली कब्र, एम्प्टी टूम्ब। जब पवित्र बाइबल इस बात का दावा करती है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा, तो उससे पहले बाइबल यह भी दर्शाती है कि उसकी कब्र खाली पाई गई थी। प्रभु यीशु की कब्र पर स्वर्गदूत थे और उन्होंने इस बात की गवाही दी। स्वर्गदूतों ने कहा, तुम क्यों जीवित को मुर्दों के बीच में ढूंढती हो? और मत्ती 28 अध्याय में जब पहरेदारों ने यह सब देखा, तो उन्होंने सब कुछ याजकों को बताया कि कैसे वो यीशु जी उठाए। और तब याजकों ने उन्हें चांदी देकर उनसे झूठ बुलवाया कि कह देना कि उसके चेले उसकी बॉडी को चुरा कर ले गए हैं। तो यस यीशु का पुनरुत्थान हुआ था। पहरेदारों ने भी देखा था, महिलाओं ने भी देखा था, लेकिन पहरेदारों से तो झूठ बुलवाया गया रिश्वत देकर, और महिलाओं ने जाकर उस बात का ऐलान कर दिया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पतरस ने जब प्रचार किया तो 3000 लोगों ने विश्वास किया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 32 वचन में पतरस का प्रचार था कि यीशु मुर्दों में से जी उठाए। अब देखिए, पतरस यीशु मसीह के पुनरुत्थान का मात्र कुछ ही दिनों के बाद प्रचार कर रहा है। यीशु मसीह की मृत्यु को, यीशु मसीह के पुनरुत्थान को अभी कुछ ही दिन हुए हैं, और उसके बाद पवित्र आत्मा से भरने के बाद पतरस प्रचार कर रहा है और लोग पतरस की बात पर विश्वास भी कर रहे हैं। 1 लोग नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 3-3 हजार लोग यीशु मसीह के पुनरुत्थान को स्वीकार कर लिए और यीशु पर विश्वास करने लगे। अगर यह घटना इजराइल में प्रचलित नहीं होती तो कोई कैसे पतरस की बात को सुनता? क्यों कोई पतरस की बात को मानता? लेकिन इजराइल में लोग जानते थे, उन्होंने सुना था यीशु मसीह के बारे में कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और इसीलिए वो उसकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार थे। दोस्तों, चौथी बात, यीशु का लोगों पर प्रकट होना। बाइबल में 12 ऐसी जगह है जहां यीशु के जीवित हो जाने के बाद यीशु के प्रकट होने के बारे में बताया गया है। यूहन्ना 20 अध्याय उसके 11 से 18 वचन में यीशु मरियम मगदलनी को दिखे। मत्ती 28 अध्याय उसके 8 से 10 वचन में जब महिलाएं यीशु की कब्र से जा रही थी तो यीशु उन पर प्रकट हुए।
लूका 24 अध्याय उसके 13 वचन से हम पढ़ते हैं कि यीशु इम्माउस के रोड पर अपने चेलों पर प्रकट हुए। लूका 24 अध्याय उसके 34 वचन में हम पढ़ते हैं कि यीशु पतरस पर प्रकट हुए। यूहन्ना 20 अध्याय उसके 24 से 29 में हम पढ़ते हैं कि यीशु थोमा के सामने प्रकट हुए और थोमा ने अपनी उंगली भी यीशु के हाथों में डालकर देखी। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 6 वचन में हम पढ़ते हैं कि यीशु 500 से अधिक लोगों पर प्रकट हुए। तो मान लीजिए एक व्यक्ति झूठ बोलेगा, 2 बोलेंगे, 100 बोलेंगे, पर पूरे के पूरे 500 लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे कि यीशु उन्हें सचमुच दिखाई नहीं दिया। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उन्होंने सचमुच नासरत के यीशु को उसकी मृत्यु के बाद जी उठा देखा था और इसीलिए वो कभी इस बात को दबा नहीं पाए। दोस्तों, 5वां सबूत, पिंचास लेपिड। पिंचास लेपिड एक ऑर्थोडॉक्स यहूदी था। ध्यान रखना, ये मसीह व्यक्ति नहीं है, ये एक यहूदी है। और इस यहूदी व्यक्ति ने भी दावा किया कि यीशु मुर्दों में से जी उठाए। पिंचास लेपिड यह यीशु को परमेश्वर नहीं मानता था, सिर्फ और सिर्फ एक भला इंसान मानता था। और इस व्यक्ति ने भी इस बात की गवाही दी प्राचीन कलीसिया के समय में कि हाँ, यीशु की चर्चा उसने सुनी है, उसने इन सब घटनाओं को देखा है। सो यस, गैर मसीह लोगों ने भी ये दावे किए हैं कि यीशु मसीह जी उठाए। अब मसीह लोगों के लिए तो लोग कह देंगे कि वो तो मसीह थे, तो इसीलिए अपनी थियोरीज को, अपने गुरु की बातों को बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये लोग गैर मसीह भी थे जिन्होंने यीशु के पुनरुत्थान से जुड़े हुए दावों को सच साबित किया है, उनकी पुष्टि की है इन्होंने। दोस्तों, छठा सबूत, डिसाइपल्स वर रेडी टू डाई फॉर क्राइस्ट। चेले प्रभु यीशु मसीह के लिए अपनी जान त्यागने को तैयार हो गए थे। प्रभु यीशु के अधिकतर चेलों की मृत्यु बड़ी ही दर्दनाक थी। पौलुस का गला काट दिया गया था, थोमा को भाला मार दिया गया था, पतरस को क्रूस पर अपसाइड डाउन लटका दिया गया था। अगर यीशु का पुनरुत्थान एक झूठ होता तो आपको क्या लगता है कि यीशु के चेले एक झूठ के लिए मरते? देखिए, एक झूठ के लिए कोई भी नहीं मरता, परंतु उन्होंने जीवित यीशु को देखा था, उसे सुना था, उसके संग रहे थे और इसीलिए उसकी सच्चाई को मौत भी नहीं छिपा सकी। कोई भी थियरी, कोई इतिहासकार यीशु के पुनरुत्थान को डिस्प्रूव नहीं कर सकता और इसीलिए तो यीशु मसीह आज हमारे विश्वास बने हुए हैं। जो आया मरा वो इतिहास बन गया, जो आया मरा वो इतिहास बन गया, लेकिन जो आया मरा और फिर जी उठा वह हमारा विश्वास बन गया। और इसीलिए आज यीशु के पुनरुत्थान के कारण वो मात्र एक इतिहास बनकर नहीं रह गए हैं, बल्कि आज वो हमारे विश्वास हैं। दोस्तों, आपका प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में क्या कहना है, इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो से अगर आपको कुछ नॉलेज मिली है, इसे ज़रूर शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो जीवित यीशु की तरफ अपनी नज़रें लगाए रखें और उसमें बढ़ते रहें। गॉड ब्लेस अस ऑल। प्रभु हम सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह के दोस्तों।